हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम योगेश शर्मा है और मैं आज 12th क्लास की फिजिक्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें पहला चैप्टर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? ये दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज, कोई भी चार्ज बॉडी है। स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टैटिक चार्जेस टू डिफाइन फोर्स, पोटेंशियल when it in placed in electromagnetic field। ठीक है। सिंपल अगर लैंग्वेज में इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक किससे मिलकर बना है? चार्ज। और स्टैटिक का मतलब स्टेशन। मतलब इस चैप्टर में हम ऐसे चार्ज पे बात करेंगे जो रुका हुआ है, जो रुका हुआ है। अगर हम सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें कि हिस्ट्री में जाके कि चार्ज की शुरुआत कब हुई, चार्ज का सबसे पहले किसने चार्ज के बारे में डिफाइन किया, तो एक वर्ड आता है थेल्स ऑफ मेलिटस। ये एक फिजिसिस्ट थे ग्रीस के। ग्रीस जो अभी अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें तो ग्रीस यूनान को कहते हैं। ग्रीस यूनान को कहते हैं। वहाँ के एक ये फिजिसिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि एक पत्थर था, उस पत्थर का नाम था अंबर। उस पत्थर का नाम था अंबर। उस पत्थर को इन्होंने किसी भी बॉडी से फ्रिक्शन कराया या रगड़ा, रबिंग भी कह सकते हैं, या फ्रिक्शन कराया। और फ्रिक्शन उससे ये पता पड़ा कि इस बॉडी को किसी अगर हल्की बॉडी के पास ले जाएं, जैसे कागज है या हेयर है या ऐसी कोई चीज है, तो उसके पास ले जाने से वो छोटी छोटी चीजें क्या होने लगी? इससे अट्रैक्ट होने लगी। क्या होने लगी? अट्रैक्ट होने लगी। वहां से स्टार्ट हुआ हमारा कि अगर कोई बॉडी इस तरीके का बिहेव कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो बॉडी चार्ज पोजीशन में है। चार्ज पोजीशन में है। अब इससे पता ये पड़ता है कि ये तो बात होगी, लेकिन ये चार्ज आया कैसे इस बॉडी में? ऐसा क्या प्रोसेस हुआ कि ये आया कैसे? तो इसमें अभी अगर मॉडर्न एरा की बात करें तो हमें पता है कि कोई भी बॉडी एटम से मिलकर बनी है। कोई भी बॉडी एटम से मिलकर बनी है। एटम। और हमें पता है कि एटम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और इसमें भी हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का पार्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसके आउटर मोस्ट पार्ट में होता है। तो यहीं से स्टार्ट होती है हमारी चार्ज की कहानी। जब किसी बॉडी को, सपोज दैट एक बॉडी है, इनिशियली इस पूरे यूनिवर्स में सारी बॉडी न्यूट्रल होती है। कैसी होती है? न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज दैट इस बॉडी में 3 इलेक्ट्रॉन थे और 3 प्रोटॉन, ये बॉडी क्या बोली जाएगी? न्यूट्रल। इनिशियली सारी बॉडी यूनिवर्स में क्या होती है? न्यूट्रल होती है। ठीक है। अगर इस बॉडी को किसी प्रोसेस के थ्रू बाय एनी प्रोसेस, इसके एक इलेक्ट्रॉन को इस बॉडी से हम ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने के लिए मान लो मैं एक और बॉडी कोई ले रहा हूँ, कोई एक न्यूट्रल बॉडी और ले लेता हूँ, जिसमें क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन। अब मैंने किसी प्रोसेस के थ्रू क्या किया? यहां से एक इलेक्ट्रॉन लिया और इस बॉडी में एंटर करा दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया? इस बॉडी की बात करें, ये भी इनिशियली क्या थी? न्यूट्रल थी। तो इस बॉडी में क्या हो जाएगा? अब इस बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और 3 प्रोटॉन हो जाएंगे। और अगर मैं इस बॉडी की बात करूं तो इस बॉडी में क्या हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 4 प्रोटॉन हो जाएंगे।
इससे हमें पता पड़ता है कि जो इलेक्ट्रॉन कम होने से बॉडी पॉजिटिवली चार्ज डिफाइंड होती है। क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और यहां से नेगेटिव चार्ज रिप्लेस हटा है, ठीक है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब नेगेटिविटी बढ़ती है तो इस बॉडी को हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अगर मैं चार्ज की डेफिनेशन बनाऊं तो चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी? अगर किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो वो बॉडी क्या बोली जाएगी? वो एक चार्ज बॉडी है। व्हेन अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज और अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिक्रीज, देन वी कैन से बॉडी इन चार्ज। अब बात आती है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। बेसिकली चार्ज की यूनिट हम लोग पढ़ते हैं कूलम। क्या पढ़ते हैं? कूलम। अभी इस पे आगे हम लोग नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये पता करना है कि बॉडी के चार्ज होने के मेथड क्या होते हैं, बॉडी कैसे चार्ज होती है। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से थोड़ा सा रफ कर देते हैं इसको, थोड़ा सा रफ कर देते हैं। हमारे सिलेबस के हिसाब से बॉडी 3 प्रोसेस के थ्रू चार्ज होती है। कौन कौन से प्रोसेस है वो? फर्स्ट प्रोसेस क्या है? बॉडी को चार्ज करने का, या तो हम फ्रिक्शन बोल सकते हैं या कई जगहों पे इसे रविंग लिखा गया है, RUVVING। सेकंड मेथड, व्हाट इज सेकंड मेथड? सेकंड मेथड क्या है? इसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन, बाई कंडक्शन मेथड। थर्ड मेथड विल बी इंडक्शन। These are the 3 methods for चार्जिंग अ बॉडी। कैसे बॉडी चार्ज होती है? अब बात करते हैं फ्रिक्शन के थ्रू मैं अगर 2 बॉडी ले लूं, 2 अनचार्ज बॉडी मतलब इनिशियली वो क्या है? न्यूट्रल। फिर से हम वही करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन। इट इज वेरी इजीली कि अगर मैं क्या करूं, इसमें फ्रिक्शन करूं आपस में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ट्रांसफर होता है या इधर से इधर भी आ सकता है तो इसमें कितने रह जाएंगे? -2 और इसमें कितने हो जाएंगे? +3। और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और प्रोटॉन 4 रह जाएंगे। फिर हम क्या बोलेंगे कि बॉडी विल बी इन चार्ज, ठीक है। यहां से एक बात और समझनी है हमें कि हर बार इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर क्यों हो रहा है, प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा? उसके 2 रीजन है। 2 रीजन क्या है? द फर्स्ट रीजन इज दैट कि द mass of electron is very less than mass of proton, and second reason is that जैसे कि हमें पता भी है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। एंड प्रोटॉन का मास कितना होता है हमें पता ही है, 1.67। आगे भी डिजिट होती है, हम अभी शॉर्ट में लिख रहे हैं, आगे इसका काफी इलेबोरेशन है इन सब चीजों का, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लें कि इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। प्रोटॉन पे मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27। और लेकिन उन पे चार्ज सेम होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 19 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है, लेकिन इस पे इसे नेगेटिव बोला जाता है और इस पे इसे पॉजिटिव बोला जाता है। मैग्नीट्यूड में ये लोग सेम होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है, तभी अगर किसी चीज पे फोर्स लगाया जाए तो जिस बॉडी का मास कम होता है वो बॉडी पहले रिप्लेस करती है। इसीलिए एटम से जब कोई फ्रिक्शन होता है तो क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहां से डिस्प्लेस होता है, ठीक है, प्रोटॉन डिस्प्लेस नहीं होता। सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन ये है पोजीशन ऑफ प्रोटॉन। पोजीशन ऑफ प्रोटॉन बेसिकली प्रोटॉन न्यूक्लियस का पार्ट होता है। बेसिकली प्रोटॉन आर इन न्यूक्लियस। इसीलिए हैवी
फोर्स लगाना पड़ेगा या हैवी हमें एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, तभी प्रोटॉन डिस्प्लेस होगा, ठीक है। उसमें न्यूक्लियस भी डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। तो these are the reason behind why electron transfer from the one body to another body and proton will not be transferred from the one body to another body, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखिए हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों पे बात करते हैं। और एक बात और है, थोड़ी देर समझने के लिए हमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है। फिजिक्स फुल ऑफ कॉन्सेप्ट पे काम करती है, कहीं पे थियोरेटिकल नहीं है, हर चीज एक कॉन्सेप्ट से भरी हुई है। आपको जब भी फिजिक्स पढ़नी हो तो आप अपने 20 से 30 मिनट्स को एकदम कंसंट्रेशन के साथ बैठिए। किसी की भी क्लास हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी क्लास में, किसी की भी क्लास में आप कंसंट्रेशन के साथ बैठिए, आपको मजा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। जब एक बार सारी चीजें समझ में आएंगी तो आपको एक लगेगा भी कि हाँ, एक फिजिक्स में एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब बात आते हैं सेकेंड मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या होता है सेकेंड मेथड ऑफ चार्जिंग? कंडक्शन। कंडक्शन में बेसिकली क्या होता है कि एक चार्ज बॉडी रहती है पहले से। चार्ज बॉडी में देखो, मैं अगर यहाँ सिंपली चार्ज बॉडी की बात करूं, चार्ज बॉडी कैसे कि यहाँ मान लो हम क्या करें, यहाँ पे कुछ प्रोटॉन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें न्यूट्रल पता ही है पहले से, इधर की तरफ न्यूट्रल के नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर, और ये हमारी बॉडी पॉजिटिवली इतनी चार्ज है, ठीक है। अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पे हम क्या करें, इसे किससे टच कराएं? एक अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी का मतलब हम पहले से जानते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर इसे हम टच कराएं और टच कराने पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कोई अट्रैक्ट कर लेगा और अट्रैक्ट करने पे कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से ये बॉडी भी क्या हो जाएगी? चार्ज हो। सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गया? यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसमें होगा क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि ये बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, सिंपली, ठीक है। दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ चार्जिंग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडक्शन। थोड़ा इंडक्शन पे बात करते हैं। दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमें। इसमें कोई बॉडी किसी से टच नहीं होती, बिना टच किए कोई बॉडी चार्ज हो जाती है दूर से, इशारों में। अब इशारों में कैसे होती है थोड़ा सा बताता हूँ। मान लो एक बॉडी है, चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये एक चार्ज बॉडी है, ठीक। इस चार्ज बॉडी में मान लो यहाँ पे कुछ प्रोटॉन है, ये चार्ज इतने ज्यादा प्रोटॉन है और यहाँ पे ये पूरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और ये कोई अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी में आपको पता है एटम के अंदर ये पहले से पता नहीं होता है कि ये इस तरीके से अलाइन होते हैं, ऐसा नहीं होता, वो आपस में इधर उधर स्प्रेड आउट होते हैं। लेकिन जब हम पॉजिटिवली चार्ज इसके पास लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो सारे के सारे प्रोटॉन इसके रिपल्सन की वजह से क्या होगा, अदर साइड पे अलाइन हो जाएंगे। अब हमें करना क्या है, जब इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएंगे तो इस बॉडी को हमें अर्थिंग कर देनी है। अर्थिंग का मीनिंग क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। तो इसमें से कुछ चार्ज पॉजिटिवली अर्थ में चला जाएगा, अर्थिंग बोलते हैं इसे। अर्थिंग का मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। आपने अपने घरों में देखा होगा, अगर जो लोग थोड़ा पहले से जानते होंगे, गांव से होंगे या वो, पहले क्या होता था कि हम लोगों के घर के पास में एक पीछे की तरफ एक रॉड और कोयला और नमक मिला के एक गड्ढे में हम लोग डालते थे और उसमें एक रॉड डाल देते थे और क्या करते थे, एक वायर को मेन लाइन से कनेक्ट करके उस रॉड में कर देते थे, अटैच कर देते थे। उससे होता क्या था, कभी कभार ऐसा होता था कि हमें पता है कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 220 वोल्ट और 2 से 5 एम्पियर करंट आती है। होता क्या है, कभी कभार किसी कनेक्शन की वजह से बहुत तेज वोल्टेज आ गया, बहुत तेज वोल्टेज आ गया। अब हमारे जितने भी अप्लायंसेस हैं वो भी वैसे ही चलते हैं, प्रेस हो गई, टीवी हो गई, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई। अब अगर अचानक से बहुत तेज वोल्टेज आ जाएगा तो क्या होगा, ये अप्लायंसेस हमारे डिसेबल होने के चांसेस होंगे, ठीक है, डिस्टर्ब होने के चांसेस होंगे। तो जो अर्थिंग की हमने, ये क्या करता है बेसिकली, जो एक्स्ट्रा चार्ज है मेन लाइन में उसको अर्थ में डालने की कोशिश करता है, सो दैट कि हम उन अप्लायंसेस को बचा सकें। वही यहाँ पे हो रहा है कि अगर मैंने अर्थिंग किया तो उसे जब यहाँ पॉजिटिवली चार्ज एक अलाइन हो गया तो कुछ इसमें से निकले। जरूरी नहीं आप पॉजिटिवली चार्ज निकले, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी होते तो नेगेटिव चार्ज को भी अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है।
ठीक है। अर्थ बेसिकली बहुत हैवी बॉडी मानी जाती है, तो अपने अंदर नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज दोनों को ही कंसिस्ट कर लेता है। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको ज्यादा कवर करेंगे। ठीक है, जहां भी हम लोग का कंसेप्चुअल पार्ट स्टार्ट होगा हम लोग उसे इजीली आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे समय पे जब हम लोग बीटेक कर रहे थे तो एक कहावत कही जाती थी कि वन नाइट फाइट, मतलब बीटेक में हम लोग वन नाइट फाइट का मीनिंग होता था कि एक रात में ही सब पढ़ के पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं था। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था कि एक दूसरे के रूम में जाके डिस्कस करते थे। उससे होता क्या था कि थोड़े से समय में ही डिस्कस करने से सारी चीजें क्लियर हो जाती थी और उसी बेसिस पे हम लोग अच्छे नंबर लाते थे। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली जब भी आप पढ़ते हैं तो कुछ कुछ आपस में अपने फ्रेंडों से डिस्कस करिए, चीजों को समझिए, उससे चीज थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हम लोग बात करते हैं। हमने कई सारी प्रॉपर्टी के नाम पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें तीन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरी क्या होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये इन अगर हम बात करें तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इन पे थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली डिस्कस करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ हमें कंक्लूजन निकल के आते हैं, आगे जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट है इस सब्जेक्ट के, इस चैप्टर के, उनसे इनका थोड़ा सा लेना देना है। और जब भी कभी कंसेप्चुअल का आगे न्यूमेरिकल में लेना देना होता है तो वहां पे हमें थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए, थोड़ा सा आराम से देखना चाहिए। जब मूवी में जब तक मेन एक्टर आता है ना तो उसके पीछे पहले बैकग्राउंड बन चुका होता है। तो वही बात करते थे, क्वांटाइजेशन चार्ज का मीनिंग होता है कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो कहा यह जाता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा 1, 2 या 3 इस तरीके से ट्रांसफर होंगे, कभी भी हाफ या 1.5 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे। हमेशा कैसे ट्रांसफर होंगे, इंटीजर फॉर्म में। तो हम ये बोलेंगे कि ऑलवेज ऑलवेज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन will be इंटीजर। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, अगर मैं उस बॉडी पे चार्ज की बात करूं तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो वो, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा। दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम एन की बात करें तो Q इज इक्वल टू एन ई, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतना ही हमारे पास चार्ज आ जाएगा। तो वेयर एन क्या बताता है, नंबर ऑफ इंटीजर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंटीजर फॉर्म। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वांटाइजेशन अच्छा। यहाँ से एक क्वेश्चन भी कई बार आते हैं, क्वेश्चन पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, कई सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, पहले हम इतनी थ्योरी क्लियर कर लेते हैं, फिर हम वन बाई वन इस पे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। अब आती है सेकंड प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी सिस्टम पे मल्टीपल चार्जेस है Q1, Q2, Q3, तो इनका हम एल्जेब्रिक सम करते हैं। क्या करते हैं, एल्जेब्रिक सम करते हैं। तो द कैलकुलेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में कर सको उतना अच्छा है। द कैलकुलेशन ऑफ नेट चार्ज ऑलवेज डिफाइंड बाई एल्जेब्रिक सम। मतलब इस बॉडी में अगर एक मैं अगर नेगेटिव भी लूं तो कैसे दिखाएंगे नेट चार्ज, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, दिस इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज। अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
देखो यार, कंजर्व का सिंपली मीनिंग समझो कि कोई भी चीज जो बनी है वो कभी खत्म ना हो, वो ट्रांसफर हो लेकिन कभी खत्म ना हो। जैसे एनर्जी के बारे में बोला जाता है, एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नेवर बी डिस्ट्रॉय, नेवर बी क्रिएटेड नेवर बी डिस्ट्रॉय। तो वैसे यहाँ पे चार्ज की बात आती है, कैसे? एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड द थिंग वेरी वेल। अगर जब तक आप एग्जाम्पल नहीं करेंगे चीजें आपको उतनी समझ में नहीं आएंगी। मान लो कोई बॉडी है ठीक है, इनिशियली मैं इसे निगेटिवली चार्ज डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है, ठीक है। अब ये बॉडी क्या हो गई, ये 2 इलेक्ट्रॉन से चार्ज है निगेटिवली, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बॉडी ले लेता हूँ जो कैसे चार्ज है। सपोज दैट इसमें इस समय मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 6 7 और 2 प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये बॉडी भी निगेटिवली चार्ज है, कितने से? 5 से। तो टोटल इस पे निगेटिवली चार्ज कितना हो गया? -2 -5 -7 इलेक्ट्रॉन के बराबर पूरे सिस्टम पे। अब मैं क्या करूं, किसी प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर दूं। तो इसमें कितने थे? 5, एक इसमें ट्रांसफर कर दिया और यहां से एक हटा दिया। जब ऐसा हुआ तो यहाँ पे अब कितने हो गए? यहाँ पे अब कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन से चार्ज हो गई ये बॉडी, और ये 5 से थी, अब कितने से रह गई? ये 4 से रह गई। अभी भी नेट सम देखोगे इनका तो कितना आ जाएगा? -3 -4, अभी भी कितना है टोटल? -7 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज कहीं गया नहीं, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हुआ। तो बेसिकली ये दिस इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज।